नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कुछ अद्भुत शक्तियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। निश्चित रूप से यदि किसी इंसान के पास ऐसी ताकत हो तो उसके दुरुपयोग की भी संभावना बढ़ जाती है। यानी कहीं न कहीं इस तरह की करिश्माई ताकतें इंसान की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती हैं और वो गलत काम में तत्पर हो जाता है तथा समाज के लिए हानिकारक बन जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे प्राप्त होती हैं यह शक्तियाँ। सबसे पहले हमें कुंडलिनी जागरण के बारे में जानना होगा कि कुंडली जागरण क्या है। यदि किसी भी सामान्य व्यक्ति को अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त होती है तो सर्वप्रथम उसे चक्रीय जागरण की अवस्था से गुजरते हुए कुंडली को जागृत करना होगा। कुंडली रीढ़ की हड्डी के सबसे अधिक निचले हिस्से में सर्पिले व वलयकार आकृति में मौजूद होती है। ये एक वर्तुल की स्थिति में उसी स्थान पर घूमती रहती है तथा समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि साधना की उच्चतम अवस्था हासिल करने के लिए चक्रीय जागरण के पश्चात कुंडली को जागृत करने का प्रयत्न करना होता है। एक बार कुंडली जागृत हो जाने के बाद पंचेंद्रियों से बाह्य छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है तथा मनुष्य को भविष्य देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। किंतु ये शक्ति अल्पावधि के लिए ही हासिल होती है। इस शक्ति को स्थायी बनाने के लिए समस्त नाड़ियों को सक्रिय रखते हुए कड़ी नैतिक आचार संहिता का पालन करना होता है। अन्यथा कुंडली जागरण के बावजूद कुछ ही समय में भविष्य दर्पण की अद्भुत शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। इसका सीधा संबंध यह है कि अगर मान लो आप कुंडली जागरण कर रहे हैं और सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपका फल तो मिलेगा इसका, क्योंकि आप अगर कोई भी कर्म करो तो फल तो उसका मिलता ही है। लेकिन अगर कर्म को सही तरीके से किया जाए तो उसका फल पूरा मिलता है। इसी प्रकार इसमें वर्णित है कि अगर आप तो उसे पूरा जान लें और तभी कुंडली जागरण के लिए तत्पर रहें। ध्यान रहे कि ऐसी किसी भी शक्ति का उपयोग केवल परहित व समाज के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके दुरुपयोग से आत्महानि के साथ साथ समस्त मानवता का भी भारी नुकसान। कुंडली शक्ति के बारे में अगर आपको मुझसे जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब